Why they are आप not? आओ ना जरा इंडिया, आप आओ सऊदी अरब की तरफ, आप इजराइल की तरफ से झंडा लगाए वो अपने सर के ऊपर, आओ ना आप जरा सऊदी अरब की तरफ, देखो तो सही मेरी निगाह से, हम देखो तो सही सऊदी एक अरब दिन। के साथ हम है, हम लोग आपका साथ तिल काम अबीब कर रहे को हैं अगर अभी। आग से नहीं जला दिया, आपके तिल अबीब को अगर आग से नहीं जला दिया, ग्राउंड जीरो नहीं बना दिया, ठीक है, जैसे आपका, मैं अभी क्या बोलूं, आपकी मैं बर्दाश्त कर रहा हूं आप लोग की सॉरी, बातें। मैं एक बैड आप वर्ड करें यूज ना, नहीं कर सकता हूँ। आप करते आपको हैं बड़ा छोटे भूख मुल्कों रहे पे हैं, खाली हमले, भूख रहे हैं, आप भूख रहे करते हैं, हैं खाली छोटे भूखते हैं मुल्कों पे अपने हमले, भूख भूख करके अमेरिका के भूखते हैं। बगल बच्चे बने हुए हो, आप करते हो छोटे छोटे मुल्कों पे हमले, अमेरिका के कमजोर बच्चे नहीं मुल्कों है, पे हमले। अमेरिका अमेरिका के की भी यही साथ है, पॉलिसी है, अमेरिका दोस्तों के पे हमला साथ है। करता वी है, आर प्राउड ऑफ आवर अमेरिका भी फ्लैग। दोस्तों पे हमला करता है, अमेरिका के मैं बगल दोनों बच्चे हो कंट्री तुम, मैं यू दोनों आर अ कंट्री का पपेट ऑफ अमेरिका, द होल डोंट वर्ल्ड फॉरगेट, नोज इट, ठीक है, डोंट फॉरगेट, तुम्हें मैं ग्राउंड डोंट जीरो नहीं बना फॉरगेट। दिया। हम ये लोग आज दोनों सुन लो, कंट्री से हैं, ये नोट कर इंडिया लो से तिल भी है और अबीब इसराइल को, से भी है, और इंडिया के भी प्राउड कर रहा हूँ कि इधर तुम लोग मोदी बुझो, आके गए, सारी दुनिया मोदी आके में। गए। अच्छा, मैं बीच में आता हूं। मेजर नदीम, आपने सुना नहीं पांडे भाई और सबसे शायद आप ज्यादा अपडेटेड नहीं है। माथुर सर आपको लाता हूं, फिर मैं कामिल मीर आपके पास आता हूं। अरे आपने मेरा सुना नहीं फ्लैग मेजर देखता तो नदीम, उनको दिमाग खत्म हो इजराइल गया की था। ओर से जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेनी साहब, वो कह रहे हैं कि इजराइल और सऊदी अरब साथ साथ हैं, दुश्मन नहीं है। सऊदी का कल का स्टेटमेंट है कि ईरान ने हम पर हमला किया और हम जो है अमेरिका के साथ हैं। तो सऊदी इजराइल और अमेरिका इस समय एक गुट में है। तो आपको इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर डिफेंस डील के हिसाब से जाएंगे तो आपको ईरान के खिलाफ एग्रेशन दिखाना होगा। माथुर सर फंस गए। मैं आपको फील्ड मार्शल मुनीर, एक साथ 6 सपने कहिए तो मैं गिनवा दूं। पहला, मुस्लिम वर्ल्ड का सेंट्रल पावर बनना, खत्म। दूसरा सपना, इस्लामिक नाटो के गठन का, खत्म। तीसरा, चौधरी बनना, खत्म। चौथा, $18 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं, आलिया भी इसको दुरुस्त करेंगी, $18 बिलियन का जुर्माना था और बचने के लिए ईरान के सामने बिरादर का कार्ड खेला जा रहा था, वो खत्म। 2 फ्रंट वॉर, बचने की रणनीति थी, खत्म। और एक सऊदी, ईरान और इस्लामिक नाटो के बीच ब्रिज बनने था, वो सपना भी टूटा। ये 6 सपने टूटे। नदीम मानने को तैयार नहीं है। नहीं, उनके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। ये देखिए, पाकिस्तान की परमानेंट मेरे ख्याल से ये इशू रहा है, टोटल हमेशा से डिनायल मोड में रहते हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता सकता हूं। देखिए, पाकिस्तान की आज की परिस्थिति बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है। ये जितने भी जो प्रोटेस्ट आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं, और ये अमेरिका की खिलाफ पर मुझे लगता है ये पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचाए हुए रखे हुए है। ये जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, वो भी हमें ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। ये मेजर नदीम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस प्रकार से आप अमेरिका के डायरेक्शंस के ऊपर अमेरिका के साथ चल रहे हैं, और आज उसी अमेरिका के खिलाफ आपके देश में इस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, ये आज इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सांप छुछुंदर की तरह ना निगला जाए ना उगला जाए। आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की तरफ की भाषा बोले या सऊदी अरब की तरफ जाए, क्योंकि आज सऊदी अरब, इजराइल, आप वॉशिंगटन पोस्ट की वो खबर पढ़ लें, सऊदी अरब, इजराइल, इन दोनों के कहने पर अमेरिका ने, और कंबाइंड इट्स अ जॉइंट एफर्ट अगेंस्ट ईरान, और ये इसमें इजराइल और सऊदी अरब एक साथ खड़े हैं। अब ये मेजर नदीम डिसाइड कर लें कि वो इजराइल का साथ देंगे इस लड़ाई में या उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हम मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं। तो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। देखिए, तो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। एक मिनट मेजर नदीम, अगर आप सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप इजराइल के भी साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप नहीं, माथुर सर आपने सुना नहीं। ये नदीम कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। तो ये इजराइल से भी लड़ेंगे, ये सऊदी से भी लड़ेंगे, ये अमेरिका से भी लड़ेंगे। नहीं, सऊदिया के साथ लड़ेंगे, सऊदिया के साथ। अरे तो सऊदी ईरान एक दूसरे के खिलाफ है भाई। अभी नहीं, ये इजराइल का क्लेम है। इजराइल खंजीर है, वो कहता है हम सऊदी अरब के साथ हैं। अरे इजराइल कहां क्लेम कर रहा है? भी दिखा रहा है इजराइल, ग्रैंड इजराइल का नक्शा भी दिखा रहा है। आपने सब देखा हुआ है, आपको सब पता है, सऊदी अरब को भी पता है। इसीलिए सऊदी अरब ने हमारे से नीचे कामिल मीर को लाता हूं। कामिल मीर पत्रकार है, कुछ हो सकता है वो अपडेटेड हो। कामिल मीर, जो परिस्थितियां हैं कल से अभी तक, सऊदी ने कहा है कि ईरान ने हम पर हमला करके गलत किया, हम अमेरिका के साथ हैं। यानी फिलहाल ईरान, इजराइल, माफ करिएगा, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका एक पाले में है। एक वॉशिंगटन पोस्ट जिसका जिक्र माथुर सर ने किया,
उसकी डिटेल रिपोर्ट है और उसमें यह कहा गया है कि सऊदी की ओर से भी ग्रीन सिग्नल मिला था और वो इस प्लान में शामिल था। उसे पता था कि ईरान पर हमला होने जा रहा है और ये बाकायदा मिलजुल कर एक रणनीति बनाई गई है। तो ये तो सारे एक गुट में है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान इस समय कहां खड़ा है? इंडिया से मिली थी एनओसी। पहले मैं कामिल मीर को बोलने दीजिए भाई, इंडिया उसमें कहीं नहीं है एनओसी देने वाला और लेने वाला। राकेश, मैं पहले आपकी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं साथ दिया। तो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले इंडिया ने यूएई के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया था। तो यूएई पे मिसाइल गिर रहे हैं तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया ने तो कोई बयान नहीं दिया, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, बल्कि इंडिया को तो यूज किया अभी हाल ही में इसराइल ने यूज किया, मोदी साहब को वहां पे बुलाया है और साथ इनको जहाज पे बिठा कर पीछे से मिसाइल फायर कर दी हैं। तो इंडिया को तो मोदी ने भी यूज किया, अमेरिका ने भी यूज किया है। पाकिस्तान की तो सदर ट्रंप ने भी तारीफ की है, उन तालिबान को के बारे में बोला है कि पाकिस्तान जो तालिबान के साथ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो पाकिस्तान तो अभी भी बिल्कुल उसको चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जो ईरान और सऊदीया के दरमियान जो बातचीत, जो इख्तिलाफात, कामिल मीर मासूद सर 10 सेकंड दीजिए, चूंकि सवाल इन्होंने मुझसे किया था। कामिल मीर सुनिए, डिफेंस डील, सुनिए सर सुनिए, आप, मैंने कहा कि मैंने गलती से आपका इंट्रोडक्शन कर दिया। आप पेशे से पत्रकार है, थोड़ी सी समझदारी वाली बातचीत कर लेते। डिफेंस डील होना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना, आपकी डिफेंस डील में था। सर सुनिए, हमारी डिफेंस डील अमेरिका से भी है फिर तो, लेकिन हथियारों के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ये हम डील थोड़े नहीं करके आए कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, तुम पर हमला तो हम खड़े हो जाएंगे, हम पर हमला तो तुम खड़े हो जाना। ये डील करके नहीं आया सर। हम डिफेंस डील करते हैं लेकिन हम सैन्य डील नहीं करते हैं, मतलब हम मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं शामिल होते हैं। इस फर्क को समझिए। आप डील करके आए और मेजर नदीम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की डील में यह था कि अगर सऊदी पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी कहेगा कि सऊदी पर हमला, और दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये भारत की और यूएई की डील में नहीं था। ये क्लॉज डिफेंस पैक्ट किया, वो किधर स्टैंड कर रहा है? अगर पाकिस्तान से सवाल करने से पहले आप मुझे इसका जवाब दे देंगे, वो किधर स्टैंड कर रहा है? वो क्या चीज आपने यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, डिफेंस पैक्ट किया, एक तो फाइनलाइज नहीं हुई है शुरुआत। सुनिए मैं आपको बता देता हूं सर, एक तो वो डील अपने आखिरी दौर में लेटर ऑफ इंटेंट जरूर गया है, और सुनिए उसमें क्या है सर, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, यानी इसमें हम जो है जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियारों की बातचीत करेंगे, हम जाकर लड़ेंगे नहीं। ये डील में नहीं है। अगर ये फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर आप पत्रकार लिखना छोड़ दीजिए। मुझे बता दें कि आपका इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट है? ये मैं आपसे, अभी आप यूएई पर आ रहे तब इसराइल पर चले गए। नहीं भाई, हथियार तो हम दुनिया भर में कई मुल्कों से ले लेते हैं। माथुर सर आप रिप्लाई करिए, फिर हुडा जरीवाला जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगा। देखिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब आपके दिमाग का सोच को आप बंद करके बात करते हैं ना, डिफेंस पैक्ट क्या होता है, डिफेंस डील क्या होता है, आपके एक राष्ट्र के ऊपर हमला होना, दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला माना जाएगा, वो बात क्या होती है। ऐसा कोई भी, अगर आप किसी दूसरे देश से डिफेंस के सामान खरीदे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि डिफेंस डील है। हमने तो फ्रांस से भी लिया है, रशिया से भी लिया है, आपको पता नहीं है। जब आप अपना ईरान के साथ भी बातचीत से मसला हल करेगा, दोनों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क, हम दोनों के साथ मामला को तय कर लेंगे, हमें किसी के साथ देने की जरूरत नहीं है, हम मीडिएशन का काम करेंगे। और जो दो भाई होते हैं उनके दरमियान मीडिएशन का रोल अदा किया जाता है। अपना अफगानिस्तान से तो मीडिएशन कर लें, इंडिया की मीडिएशन को छोड़िए। देखिए मेरा बैठा हुआ है ना यहाँ पे, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट देखने, जो पाकिस्तान को सूट करेगा पाकिस्तान का तो देखिए कासिम मीर साहब, पाकिस्तान का एकमात्र इंटरेस्ट यही है कि कहां से उनको अर्थ मिल सकता है, कहां से उनको पैसा मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देख लें और आप देख लें किस तरह से आप घूम रहे हैं पूरी। ठीक है, मैं आता हूं हुडा जरीवाला के पास जाऊं। ये कहते हुए माथुर सर आता हूं। कामिल मीर, आपने ना पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, और पूछिए कैसे एक्सपोज कर दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ डील मत करना, हम कभी भी वादे से मुकर जाते हैं, और कभी भी हम वादे से मुकरने के लिए जाने जाते हैं। सऊदी से डील थी कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, अब कह रहे हैं कि हम तुमको बचाएंगे नहीं, मीडिएट करेंगे, तुमको अपनी सुरक्षा करनी है, तुम खुद करो, हम बीच में नहीं आएंगे। आप ये कह रहे हैं, आपके कहने से तो कुछ नहीं करना, गलती से चले मत जाइएगा सऊदी। जरीवाला, बात रिलीजन की नहीं है, और मैं रिलीजन को इस डिबेट का हिस्सा बनाना भी नहीं चाहता हूं, ना मैं कभी बनाता हूं। और हम पाकिस्तान की भी बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के आम लोगों की बातचीत नहीं करते हैं,
लेकिन बातचीत उन लोगों की जरूर करते हैं जो जाकर कुर्सी पर बैठे हुए, जो ये जनरल बैठे हुए, जो आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। 1 मिनट का, कहीं की भी आम आवाम से कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं समझ रही हूँ, मुझे 1 मिनट का बस इस पे जवाब देने दीजिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बात रिलीजन की है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.